खांसी की मामूली दवा जिंदगी का आखिरी सिरप बन गई। कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप पीने के बाद कई मासूम बच्चों की मौत हो गई। बेहद जहरीला रसायन जिसका इस्तेमाल पेंट, ब्रेक फ्लूइड और प्लास्टिक बनाने में होता है, ना कि बच्चों की दवाओं में। ये केमिकल शरीर में जाते ही किडनी, लीवर, नर्व सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है और बच्चों के लिए तो सीधा मौत का कारण बन सकता है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है कि कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई। जिन दवाओं पर हमें भरोसा करना चाहिए वही जिंदगी छीनने लगी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। खांसी की मामूली दवा जिंदगी का आखिरी सिरप बन गई। कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप पीने के बाद कई मासूम बच्चों की मौत हो गई। ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक ऐसी लापरवाही का नतीजा है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सरकार ने तुरंत जांच भी शुरू करवाई। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO में 6 सैंपल टेस्ट किए गए। रिपोर्ट में कोई जहरीला तत्व नहीं मिला। फिर मध्य प्रदेश FDA ने भी 13 सैंपल लिए, उनमें से 3 सुरक्षित पाए गए। तो फिर सवाल ये उठा कि गलती कहाँ हुई। सच्चाई सामने आई 3 अक्टूबर की रात को, जब तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले की एक फार्मा से सैंपल्स लिए गए। जांच में सामने आया कि सिरप के बैच नंबर SR13 में डायएथिलीन ग्लाइकॉल यानी DEG की मात्रा तय सीमा से कहीं ज्यादा यानी 48.6% तक पाई गई। DEG यानी डायएथिलीन ग्लाइकॉल एक बेहद जहरीला रसायन जिसका इस्तेमाल पेंट, ब्रेक फ्लूइड और प्लास्टिक बनाने में होता है, ना कि बच्चों की दवाओं में। ये केमिकल शरीर में जाते ही किडनी, लीवर, नर्व सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है और बच्चों के लिए तो सीधा मौत का कारण बन सकता है। इस खुलासे के बाद तमिलनाडु सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। कंपनी का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया, उत्पादन रोक दिया गया और सारा स्टॉक भी जब्त कर लिया गया। लेकिन सवाल अब भी बाकी है कि कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई। जिन दवाओं पर हमें भरोसा करना चाहिए वही जिंदगी छीनने लगी है। क्या दवा कंपनियों की मॉनिटरिंग सही से हो रही है? क्या ऐसे मामलों में जिम्मेदार लोगों को सजा मिलेगी? ये सिर्फ एक खबर नहीं है, हाँ पेरेंट्स के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि जब दवा जहर बन जाए तो सवाल सिर्फ कानून का नहीं बल्कि इंसानियत का होता है।